जय श्री राम। इससे पहले कि मैं आज की कथा को आरंभ करूं, उससे पहले आप सबों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा वंदना। इससे पहले हम लोगों ने जो कथा पढ़ी है उसमें हम लोगों ने देखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस की रचना को करने से पहले और जो वो रचना कर रहे हैं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की विनती कर रहे हैं, किसकी वंदना कर रहे हैं, किसका आशीर्वाद ले रहे हैं, किसका किस प्रकार से साधु असाधु के जो गुण का अंतर होता है उसको किस प्रकार बता रहे हैं। और आज की जो हमारी कथा है वही साधु असाधु के गुणों के अंतर को बता रहा है और हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, किसे क्या चीज़ क्या गुण को हमारे अंदर लाना चाहिए और किस गुण को हमारे अंदर नहीं लाना चाहिए। इस पे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें कही हैं जो कि ये रामचरितमानस में है और उसको आज हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। देखिए, साधु और साधु असाधु जो होते हैं उन दोनों का जो उत्पत्ति होता है उसके बारे में यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी इस लाइन में बोल रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये जो साधु और असाधु लोग होते हैं ये जन्म जो है इस जगत में एक ही साथ लेते हैं, एक ही साथ पैदा भी होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो है कुछ अंतर है। और वो अंतर क्या है इसको गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बोल रहे हैं कि दोनों संत और असंत जो होते हैं जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले इन दोनों में अंतर है जो कि बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उदाहरण भी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट लिया है। तो उदाहरण ये है कि जैसे जल जो है उसमें एक साथ कमल भी उत्पन्न होता है और उसमें जूंक भी उत्पन्न होता है, पर दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि अगर आप कमल को देखते हैं, कमल को छूते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव आप करते हैं। लेकिन जो जोंक है उसको देखते ही तो सबसे पहले लोग भयभीत हो जाते हैं। अगर उसको छू ले या फिर गलती से ही जोंक जो है हमारे शरीर के स्पर्श में आए तो वो खून चूसने लगता है। यही अंतर के साथ उदाहरण के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो है दोनों एक ही जल में उत्पन्न होते हैं, पर दोनों में जो है अंतर है, वो अंतर समझा रहे हैं और यही आगे हम लोग को भी बता रहे हैं। जैसे सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलति अगाधु। जैसे साधु लोग होते हैं वो अमृत के समान है और जो असाधु लोग हैं वो आप समझ सकते हैं विष के समान है या फिर मदिरा के समान है। उसको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो साधु लोग होते हैं ये जो मोह माया की नगरी है, ये संसार से पार उतरने का जो रास्ता है उसके लिए हमें रास्ता बताते हैं। ये संसार से हम किस तरीके से पार हो सकते हैं और ये संसार में रहना हमारे लिए किस तरीके से सही होगा और किस तरीके से हम बड़े ही अच्छे ढंग से रह सकते हैं, खुशी मन से रह सकते हैं, ये सारे तरीका जो है साधु हमें सिखाते हैं। और जो असाधु है उनका संगति एक मदिरे का समान है। जैसे मदिरा जो सेवन करते हैं मदिरा का, उनके लिए मदिरा में जो है मोह प्रमाद और जड़ उत्पन्न करता है, यानी मोह माया जो उत्पन्न करने वाला है उसका उदाहरण वहाँ यहाँ पे वे असंत लोगों का जो है मदिरा के साथ दे रहे हैं और कहते हैं दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। और इसका बहुत ही सुंदर यहाँ पे वे देखिए और आगे भी उदाहरण दे रहे हैं समुद्र मंथन। हमको तो लग रहा है कि संसार में इस जगत में जितने भी प्राणी है जो कि हिंदू सनातनी है वो समुद्र मंथन के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों ने भी समुद्र मंथन के बारे में सुना ही है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यहाँ भी समुद्र मंथन का उदाहरण लेते हुए हमें समझाने का बहुत प्रयत्न किए हैं और बोलते हैं। जैसे समुद्र मंथन में हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जो है 14 रत्न जो है बाहर निकला था। उसमें कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे और उन्हें देवताओं और असुरों के बीच में भी बांटा गया था। लेकिन
गौर करने वाली बात है, समुद्र से ही निकला था 14 रत्न, पर उसमें से विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो यही समुद्र मंथन का और विष अमृत का भी उदाहरण देके गोस्वामी तुलसीदास जी हम सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जगत जो है इसमें साधु भी है तो असाधु भी है। तो ये आपको चयन करना है, आप किसके साथ, किसके संगति में खुश रहना चाहते हैं, किसकी संगति आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे की जो लाइन है, भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। आगे कहते हैं भले बुरे, भले लोग और बुरे लोग जो है वे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश अपयश संपत्ति की जो है उसको पाते हैं। ये हम लोगों ने कहावत भी सुना है, जो जस करहि तस फल चाखा। वही बात है, जो जैसे लोग होते हैं, किसी को भलाई से कोई यश की प्राप्त करते हैं, कोई बुराई करके यश की प्राप्ति करता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। कितना सुंदर शब्द है। गुण और अवगुण, गुण क्या है, दोष क्या है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिसे जो अच्छा लगता है वो वही ग्रहण करता है। किसी के लिए अच्छा गुण जो है बहुत अच्छा होता है और किसी को तो दुष्ट प्रवृत्ति में, दुष्ट लोगों के संग में ही मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया, ऐसा खुशी है। वही कह रहे हैं कि अमृत सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, अमृत चंद्रमा, गंगा जी, साधु विष अग्नि, कलयुग के पाप को जो हरने वाला नदी है जिसको कर्मनाशा कहते हैं, ये सारे जो है इसके बारे में, बाघ, ये सारे चीज के बारे में हम सब जानते हैं। किसके साथ जुड़ने में हमें क्या लाभ है, किसके साथ जाने में हमें क्या हानि है, ये सारे गुण हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि ये सारे चीज को देख के हम जान जाते हैं कि इससे हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। पर डिपेंड ये करता है कि आपकी सोच क्या है, आप कितने अच्छे गुण को ग्रहण करना चाहते हैं, कितने बुरे गुण को ग्रहण करना चाहते हैं। यही यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई का अंतर तो सभी को पता है, लेकिन जिसे जो भाता है वो उसी के पीछे जाता है और उसे वही अच्छा लगता है। आगे जो है दोहा है, भलो भला यही पे लहही, लहही नीचाई नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। भला भलाई को ग्रहण करता है और नीचाई को ग्रहण करता है। इसके पहले भी वो यही सब समझा ही रहे हैं। जैसे भले लोग हैं वो भले गुण को ही ग्रहण करेंगे, और जो नीच किस्म के लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, वो हमेशा किसी का नेगेटिव गुण को ही ग्रहण करेंगे, हमेशा नीच किस्म का जो गुण होता है उसको ग्रहण करते हैं। जैसे अमृत, यहाँ पर भी वो उदाहरण दे रहे हैं, अमृत की सराहना इसमें, मतलब हम लोग अगर अमृत का बड़ाई करते हैं, उसके बारे में उसके गुणों के गुणगान करते हैं, तो इसलिए क्योंकि अमृत जो है वो अमृतत्व को देता है, किसी को जीवन जीने का वरदान जो देता है वो अमृत है, इसलिए हम अमृत का गुणगान करते हैं। और जो बुरे लोग हैं जो हमेशा किसी के लिए विष ही घोलना चाहे, वे हमेशा विष का ही गुणगान करेंगे, क्योंकि विष का काम ही है मारना। तो इसलिए सब चीज अपने अपने गुण के कारण, संसार की सारी वस्तुएं के साथ साथ मनुष्य भी जो है अपने अपने गुण के कारण ही सराहा जाता है, पूजा जाता है, या फिर किसी की जो गुणों की बहुत ज़्यादा, किसी में अवगुण है उसकी जो बुराइयाँ होती है, तो लोग के गुण और अवगुण के कारण ही लोग किसी का अच्छाई करते हैं तो किसी का बुराई करते हैं। आगे जो है, खल अग अगुण साधु गुण गाह, भयहु अपार उदित अवगाह, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के जो पाप होते हैं और जो साधु लोग हैं उनके गुण जो होते हैं, इन दोनों के, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं और साधु जो लोग हैं, दोनों के गुण और अवगुण जो है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों के गुण जो है दोनों ही अपार है, अथाह समुद्र के जैसा है। जैसा अगर आप किसी की बुराई करने जाए, जो अवगुण व्यक्ति है
उनमें जो अवगुण भरा हुआ है उसका आप मतलब चेष्टा भी नहीं कर सकते, उतना आप सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर कितना बुराई भरा है, उसके अंदर कितना अवगुण भरा है। वो मतलब एक समझ सकते हैं आपकी, समझ लीजिए पूरा विशाल समुद्र के तरह ही उनके अंदर बुराई भरा होता है। और जो साधु लोग होते हैं उनके जो गुण है वो इतने सुंदर होते हैं और उन लोगों में इतना अच्छा गुण भरा रहता है, वो भी एक पूरा विशाल समुद्र की तरह है। यही यहाँ पे वे अंतर कर रहे हैं। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने हम किसी गुण को ग्रहण भी नहीं कर सकते या फिर किसी के गुण का त्याग भी नहीं कर सकते। इसलिए आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इन सभी लाइनों में हम सभी को जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या गुण अच्छा है, क्या गुण खराब है, जो हमारे लिए अच्छा है उसे किस प्रकार अंदर ग्रहण करें अपने अंदर, और जो हमारे लिए बुरा है, जो आगे चल के हमें हानि पहुंचाएगा, उसे किस प्रकार पार उतरना है, वो सभी चीज़ों का निवारण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम के जीवन का वर्णन कर रहे हैं, रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं। आगे की जो लाइन है ये है, भले पोच सब विधि उपजाहे, गनि गुण दोष वेद बिलगाहे, कहीं वेद इतिहास पुराना, विविध प्रपंच गुण अवगुण साना। भले पोच सब विधि उपजाए, भले बुरे जो है ये सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए। ऐसे हम सभी जानते हैं ये जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि की उत्पत्ति या फिर इस सृष्टि को जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है, वो प्रभु ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि को उत्पन्न किया है और हमें सृष्टि पे भेजा है। हमें भी साक्षात भगवान ब्रह्मा ने ही बनाया है। और जो ब्रह्मा ने बनाया है इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, किसी में गुण है तो किसी में अवगुण भी है। तो इन दोनों प्रकार के जो लोग हैं, दोनों के गुणों का विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। जिसमें गुण है उसको भी वेद अलग किया है, जिसमें अवगुण है इन दोनों को वेद ने अलग अलग करके रखा है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की जो ये सृष्टि है ये गुण और अवगुणों से एकदम पूरा भरा पूरा है, ये ब्रह्मा की सृष्टि जो बनाई हुई है। तो इसी के साथ आज की अपनी कथा को यहीं पे विराम देंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान श्री राम के आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पे बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में हमें क्या सिखा रहे हैं और रामचरितमानस जो है हमें क्या सीख देती है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।